आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यानी 2011 में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को जो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप के अंदर जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी साथी रेगुलर क्लास किए हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको आज मिलने वाला है इसमें के कितने जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद है यानी रिवीजन क्लास में आपको कराए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार आप सभी जान रहे हैं कि आप सभी के लिए जो है महा धमाका ऑफर निकाला गया है। जो पेड कोर्स आपको 299 मिलता था वो आपको मात्र 99 रुपये मिल रहा है। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। आपको अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिखकर जैसे आप करेंगे व्हाट्सअप, वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और फीस जो है अब आपका मात्र कितना है, आपका 99 है। तो 99 रुपये जो है पेड करके जो है आप रिवीजन क्लास यानी रिवीजन के सारे कोर्स जो आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहा जाता है, मतदान, पुनर्मतदान या मतगणना या नामांकन पत्र भरना। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहा जाता है, तो मतगणना कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, मतगणना कहा जाता है आपके चुनाव अभियान के आखिरी चरण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। चुनाव के लिए चुनाव जो चिन्ह होता है वह कौन आवंटित करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या निर्वाचन आयोग। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह जो होता है वह कौन आवंटित करते हैं, तो निर्वाचन आयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह जो है आपके आवंटित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, जनता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं वह संसद के दोनों आपके सदन, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसके साथ आपके जो संघ के क्षेत्र के जो आपके सदस्य होते हैं वे सभी मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे आपका वैसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा या 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा या 50वें संवैधानिक संशोधन द्वारा या आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन आपका किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1974 में जो आपके छात्र आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व आपका किसने किया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या राम पूजन सहाय। तो बिहार में 1974 के जो छात्र आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व जो है आपके जयप्रकाश नारायण किए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण आपके किए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, जनता की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। यह कथन आपका किनका हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष आपकी भागीदारी होती है। यह कथन आपका किनका हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का, पॉल जेनेट का या सिले का। तो ये दो कथन आपका इनका, अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अब्राहम लिंकन का ये आपका कथन है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष आपकी भागीदारी होती है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 7, 8, 6 या 9।
तो अभी जो आपके कितने मौलिक अधिकार है, 6 है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, नहीं अभी आपका जो है 6 यानी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता आपका दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 50वें संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सारे जो क्वेश्चन है, क्या आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या एक भी आप क्वेश्चन छोड़ेंगे? क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ये सबको आपको कराया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, रिवीजन के क्लास में कराए गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन क्या आपसे छूटेगा? ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो ये 2011 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मत देने का जो आपका आयु है वो आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपका कर दिया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 75वें संविधान संशोधन के द्वारा, या आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने का जो उम्र है वो आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? यानी आपका किया गया था कौन सा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका जो है मतदान देने का जो आपकी आयु है यानी उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने आपके सीटें आरक्षित है? तो पहले था आपका 79 और अब हो गया आपका 84 यानी 84, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है तो 84 यानी 84, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? पहले था आपका 41, पहले आपका था कितना? आपका 41, लेकिन अब हो गया कितना? 47। ये आप याद रखेंगे। तो अनुसूचित जो है जनजातियों के लिए आपका जो है कितना? 47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? निर्वाचन आयोग, भारतीय लोक कल्याण आयोग, भारतीय सांख्यिकी आयोग, या भारतीय जनगणना आयोग? तो किस आयोग का गठन किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है? रॉबर्ट डहाल, लिपसेट, या हरमन फाइनर, या डायसी? दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट डहाल, या लिपसेट, या हरमन फाइनर, या डायसी? तो आपके कौन है आपके? तो लिपसेट है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। लिपसेट जो है आपके दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। और पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अरस्तु है। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अरस्तु है, ये आप याद रखेंगे। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपका है कौन सा हो जाएगा आपका? अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपका किसका हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान का, अमेरिकी संविधान का, फ्रेंच संविधान का, या स्विस संविधान का? तो अलिखित संविधान की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ब्रिटिश संविधान जो आपका अलिखित हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? लॉसवेल, मैरिगेट, लॉवेल, या पॉवेल? तो किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की जो है आपकी संज्ञा दी है? तो ये दी है आपके लॉसवेल ने, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। लॉसवेल जो है राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन राष्ट्र नहीं है? निम्न में आपके कौन आपके राष्ट्र नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, या श्रीलंका? निम्न में कौन आपके राष्ट्र नहीं है? तो सिक्किम जो है आपके राष्ट्र नहीं, ये आपके राज्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सिक्किम जो है आपके राष्ट्र नहीं है। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में आपके प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में आपका प्राप्त हुआ? भारत, अमेरिका, चीन, या न्यूजीलैंड?
तो सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो आपके न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। और ये आपका कब प्राप्त हुआ था? 1893 के लगभग में ये आपका प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? रूसो के अनुसार संप्रभुता जो है आपके कहाँ पे निवास करती है? संसद में, सामान्य इच्छा में, राज्य में या नागरिक में? तो रूसो के अनुसार संप्रभुता जो है वो आपके सामान्य इच्छा में निवास करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। सामान्य इच्छा में जो है आपके रूसो के अनुसार संप्रभुता निवास करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए निम्न में से आपके क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षा, जनमत, न्यायपालिका या भ्रष्टाचार? प्रजातंत्र के लिए आपका क्या आवश्यक नहीं है? तो भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। भ्रष्टाचार जो है प्रजातंत्र के लिए आपके आवश्यक नहीं है। और सभी फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके बताएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्या आपको रिवीजन क्लास में कराएंगे है कि नहीं कराएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है ना एग्जाम में तो पक्का जो है आप सभी का एक सीट जो है कंफर्म ही रहेगा, क्योंकि आपको जो है तैयारी कराया जा रहा है ना वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेस्ड पर ही कराए जा रहे हैं। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक आपके कौन थे? ब्लैकस्टोन, मॉन्टेस्क्यू या विलोबी या गॉर्नर? शक्ति पृथक्करण के आपके प्रतिपादक कौन थे? तो ये आप सभी को जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बी आ जाएगा। मॉन्टेस्क्यू जो थे आपके शक्ति पृथक्करण के आपके प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक आपको किसे कहा जाता है? प्लेटो को, कौटिल्य को, अरस्तू को या रूसो को? तो राजनीति विज्ञान की बोलिए या पॉलिटिक्स की बोलिए या आपके जीव विज्ञान की बोलिए, कौन हो जाएगा आपका? अरस्तू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल नामक पुस्तक के आपके लेखक कौन है? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या ट्रॉट्स्की? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा आपका। कार्ल मार्क्स जो है आपके दास कैपिटल नामक पुस्तक के आपके लेखक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? तो संसद जो है आपका एक ऐसी संस्था है जो देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, संसद आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आपके मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? निम्नलिखित में कौन आपके मौलिक अधिकार नहीं है? तो विदेश में घूमने का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ये आपके जो है विदेश में घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन कार्य करते हैं? मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन कार्य करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय? दोनों। मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन कार्य करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है आपके मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कार्य करते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है? आपातकाल में जो नागरिकों के आपके मौलिक अधिकार होते हैं वह क्या हो जाता है? स्थगित किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं? तो आपातकाल में नागरिकों के जो आपके मौलिक अधिकार है उसे स्थगित कर दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, स्थगित आपके कर दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 6, 7, 9 या 11? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपकी 11 है, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। 11 जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की आपकी संख्या है। 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में आर्थिक विकास की दर क्या थी? 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में आर्थिक विकास की दर आपकी क्या थी? 2.24% या 3.95% या 4.42% या 4.28%? तो 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में आर्थिक जो विकास दर था वो आपका 4.42%, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत आपका क्या है?
16.3%, 14.2% या 13.9% या 9.3%। तो 16.3% ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है आपकी 16.3% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन। जिनमें में कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। बहुसंख्यकों का जो शासन है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आपका नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार कितनी प्रतिशत प्रवासी जो लोग हैं वह उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार यानी अध्ययन के अनुसार कितनी प्रतिशत जो आपके प्रवासी लोग जो है उत्पादन कार्य में आपके लगे हुए हैं? 40%, 45%, 49% या 50%। तो कितने प्रतिशत? 49%। ऑप्शन नंबर पे आपका सी आ जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं आपके रिवीजन क्लास में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1999 2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कितने प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती हैं? वर्ष 1999 2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कितनी प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती हैं? 35.9%, 45.8% या 26.8% या 9.6%। तो वर्ष 1999 2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर 35 यानी क्या आ जाएगा आपका 45.8 जो प्रतिशत आपके जो है जो अनुसूचित जाति है वे आपके गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य क्षेत्र में संलग्न है? 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जो महिलाएं हैं वह कृषि कार्य क्षेत्र में संलग्न है? 53%, 40% या 75% या आपका 85% या आपका क्या हो जाएगा? तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है आपकी 40% जो महिलाएं हैं वह कृषि कार्य में आपके संलग्न है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा 40% आपके। 15वीं लोकसभा चुनाव में कितनी प्रतिशत महिला संसद स्नातक है? स्नातक थी यहाँ पे। 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है कितनी प्रतिशत जो महिला है वो आपके संसद में स्नातक थी? 90%, 70%, 60% या 50%। तो कितनी प्रतिशत जो है महिलाएं आपके सांसद जो है आपके स्नातक थी? तो यहाँ पे हो जाएगा कितनी आपके 70% ना। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। और ये भी जो है यानी ये सारे जो क्वेश्चन है आपके रिवीजन क्लास में कराएंगे हैं। तो 70% इसका आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र। तो वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर पे आपका ए आ जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। भारत की 15वीं लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? भारत की 15वीं लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? 330, 250, 265 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो किसी भी जो है बहुमत दल को जो है आपका बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई हुई थी उसे जो है कितना प्राप्त हुआ था मत? आपका 206 जो है आप सीट पर विजय हुए थे, यानी कि 206। और यही जो है आपकी सरकार बनाए हुए थे प्रगतिशील गठबंधन के साथ मिलकर, यानी आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनमोहन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रणब मुखर्जी। सॉरी, वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे आपके? सोनिया गांधी, यानी ऑप्शन नंबर पे आपके आ जाएगा सी आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके। ऑप्शन नंबर पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा के सभापति करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं? जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी जो अध्यक्षता वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल का पहला संविधान जो आपका कब बना था? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में? तो नेपाल का पहला संविधान बना था आपके 1948 में। ऑप्शन में आपका ए आ जाएगा। 1948 में नेपाल का जो है आपका पहला संविधान बना हुआ था। ऑप्शन में आपका ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन आपका कब हुआ था? 1992 में, 1991 में, 1985 में या 1990 में? तो सोवियत संघ का विघटन जो है आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पे बी आ जाएगा। 1991 में सोवियत संघ का आपका विघटन आपका हुआ था। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता, सैनिक, न्यायाधीश या चुनाव आयोग? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करते हैं जनता। ऑप्शन पे आपका ए आ जाएगा। जनता जो है लोकतंत्र में आपके शासन करते हैं। और सभी फ्रेंड्स जो है लास्ट में बताएंगे कि आपको जो है 50 में कितना यानी सही हुआ है आपको, यानी टोटल मार्क्स बताना है कि आपके 50 में कितना आपको राइट हुआ है आपका। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु आपका क्या है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष। तो न्यूनतम आपका आयु क्या है? आपका 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष, लेकिन कर दिया गया आपका कितना? 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर है पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी आपकी विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता या साम्यवादी शासन? तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी आपकी विशेषता नहीं है? तो साम्यवादी शासन। ऑप्शन में आपका डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? यानी चिपको आंदोलन जो है कहां से आपके शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है आपके कहां से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से? तो उत्तराखंड से आपका हुआ था। और उत्तराखंड के एक आपका जो है संगोली जो आपका क्षेत्र है, वहीं से जो आपका मंडल गांव से आपका ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। उत्तराखंड से आपका ये आपका शुरू हुआ था। ऑप्शन में आपका डी आ जाएगा। अगला, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किनका है? और ये भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। ये कथन आपका किनका हो जाएगा? लॉस्की का, लॉर्ड एटन का या ऑस्टिन का या रूसो का? तो ये आपका कथन किनका हो जाएगा? तो ये जो आपका कथन है ये आपके लॉस्की का है। ऑप्शन पे आपका ए आ जाएगा। लॉस्की का ये कथन है कि मुझे केक खाने का जो है कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी जो है बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है मेरे पड़ोसी को, यानी आपका ऑप्शन पे आपका ए आ जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन या सर्वोच्च न्यायालय? संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन विशेषता नहीं है। ऑप्शन में आपका सी आ जाएगा। इकहरी शासन जो है आपके संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका? संघ सरकार का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका ना। ऑप्शन पे आपका ए आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संघ सरकार का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाएगा। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? पटना में नगर निगम की स्थापना आपका कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ था आपका? 1952 में। ऑप्शन पे आपका डी आ जाएगा। 1952 में जो है पटना में आपके नगर निगम की स्थापना हुआ था। ऑप्शन में आपका डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। और आज का आपको अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको जो है 50 में कितना सही हुआ है। और ये भी आप बताइएगा कि ये जो सारे क्वेश्चन है क्या आपके रिवीजन जो है क्लास में कराए गए हैं कि नहीं कराए गए? ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। और ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए 50 क्या कराए गए हैं कि नहीं कराए गए हैं। किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्वाचन का अवैध करार दे दिया था? किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने या इनमें से कोई नहीं? तो जगमोहन जी का नाम आपको याद होगा। जस्टिस जगमोहन लाल जी का नाम ही आपको याद होगा। और ये आपके रायबरेली का जो आपका चुनाव हुआ था यहीं पर आपको देखा गया था रायबरेली का चुनाव में। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था किस उच्च न्यायालय ने? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इनमें से कोई नहीं। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।